लगी अजब बार मेरा बोला कितने सजायो पर्वत की अजब बार मेरा मरना जय हो भोले बाबा को दूल्हा बनाने लगी और हल्दी की जगह राख पोतन लगी। बड़ा सुंदर दूल्हा बना रही है। पर्वत की अजब बार मेरा मरना कितने सजायो पर्वत की अजब बार मेरा मरना कितने सजायो ते पर्वत की अजब बार मेरा दूल्हा कितने सजायो कितने सजाओ कितने सजाओ पर्वत की अजब बार मेरा मरना कितने सजायो पर्वत की अजब बार मेरा दूल्हा कितने सजायो पर्वत की अजब बार मेरा मरना कितने सजायो। उतरियां दूल्हा बना रही है। कोई हल्दी की जगह राखो लेप लगा रही है। एक बोली बहना दूल्हा तो सज रहो है लेकिन दूल्हा के सजावे के लिए कंगन तो होवे हाथ में। अब माताओं कंगन की जगह दो छोटी छोटी नागिन नहीं और वे जोड़ करके कंगन बनाओ। एक नम्बो नाग लो जटा में लभेड़ो वो बनाए दो मोहर। बोले अब बारात को आगे बढ़ा। दूतन ने सजाओरी चुड़ैलिन ने सजाओरी दूतन ने सजाओरी लक्ष्मी को ताबे दर मेरा दर ने सजाओरी भोले बाबा दूल्हा बने और जब निकरोसी दूल्हा की होते हैं तो ये हमारे माता बहने बड़ा सुंदर गीत गाता है। बड़ा सुंदर गीत। और वो गीत क्यों गाया जाता है? चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा चलते लोग पकड़ियो रे बरना भागोई जा। लेकिन पता है ये गीत क्यों गाओ जाता? चलते लोग पकड़ियो दूल्हा भागो ही जा। ये गीत तासों गाओ जाते हैं कि चलते लोग यानी जा दूल्हा के बाबा परबाबा चले गए अर्थात स्वर्गवासी हो गए और बारात में संग जा लगा के संग क्योंकि कोई चक्कर ना पड़ जाए। संग जा कोई चक्कर ना पड़ जाए इसलिए माता बहने गीत गाती है।
को दूल्हा बनाया, भोले बाबा को वरना बनाया। और भक्तों दूल्हा बन के भोले बाबा चले तो एक टोली नागन की और एक टोली भूतन की और एक टोली सर्प बिच्छू ततैयन की, एक एक लाइन सबकी अलग अलग बनी। सो भोले बाबा ने कहा करो है कि जैसी बारात सज धज के तैयार भई तो एक भांग को गोला आप खाओ और 4 भांग के गोला नंदी को खवाए दे। तो इतने नशा में मस्त है कि सब कोई दूल्हा तो आगे मुंह करके बैठा तो है और नादिया की पूछ पकड़ के पीछे मुंह करके बैठे। मेरे भाइयों इधर भोले बाबा वरना बन रहे हैं तो भोले बाबा की जब बारात हेमंत नगरिया के लिए प्रस्थान करती है तो एक कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि जब भोले बाबा की बारात चली ना तो बड़ा बेढंग है बारात कैसी है कि कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना कछु कीसा रुंड मुंड धारी कछु हाथ ही न कछु पैर ही न मोही अनेक सज धज के चली है। कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना कछु कीसा रुंड मुंड धारी कछु हाथ ही न कछु पैर ही न मोही नीचों को धड़ी ना है काव को धड़ो है तो ऊपर को मूड़ी ना है। भोले बाबा की बारात आगे बढ़ी है। बंदर को मुंह टका गला हाथी के पैर लगाए भय हाथी के पैर लगाए बारात हेमंत नगरिया के लिए माता बहनों प्रस्थान करती है तो कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु बीसो रुंड मुंड धारी कछु हाथ ही न कछु पैर ही न मोही न अनेक सूड़धारी। बंदर को मुंह टका गला और हाथी के पैर लगाए भय जाए रहे लुढ़कते रस्ते में घोड़ा जैसी पूछ उठाए भय। देखो बारात अगर गांव से जाए तो बारात की अदाकारी कुछ अलग होती है। ज्यादा ना तुम केवल आधे घंटा को बारात चौराहे पे रोक दियो तो कोई तो पान बनवाएगा, कोई गुटखा खाएगा, कोई सेब बनवाएगा तो कोई मूड बनाएगा। मूड जान तो हाँ कोई मूड बनाएगा क्योंकि बारात की अदाकारी कुछ अलग होते हैं। और देखो जिनने जिंदगी में बीड़ी नहीं देखी
और जब बारात मिल गई तो सिगरेट की डिब्बी जेब में, जब हम एक ही सिगरेट हुए, क्योंकि बारात की अदाकारी अलग होते हैं। और भक्तों भोले बाबा की बारात आगे जा रही है तो इतनी बारात रहे कि जाई गांव में घुस जाए और ताई गांव को सुपड़ा सांप, भूत प्रेत खई स्मशान सर्प बिच्छू ततैया और धूल उड़ रही है, आकाश मार्ग को ढक लिया। तो भक्तों बारात तो आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे दो बाराती रह गए, शुक्र और शनिचर, और इनकी आंखों में 2.5 किलो चले आ रहे शुक्र शनिचर, और पूछने लगे हैं अरे कितकों गई है मेरे भोले की बरतिया, ओ संग में शुक्र यार शनिचर, इनकी आंखों में है कीचड़ जरा, शुक्र शनिचर बारात में जाकर के सम्मिलित हुए। अब भक्तों धीरे धीरे ये बारात कहाँ पहुंची? हेमांचल नगरिया में। और जब हेमांचल नगरिया में ये बारात पहुंची है तो राजा हेमांचल को मालूम पड़ गया कि बारात आ चुकी है। सो राजा हेमांचल ने मंत्री से कहा कि मंत्री बारात आ चुकी है, बारात आ चुकी है, नाश्ता भेजो। सो भक्तों नाश्तन के थार ले लेके चले, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को मालूम पड़ी कि बारात आई गई तो सबसे पहले गांव के छोटे छोटे बच्चा चले। उनने कही चलो दूल्हा को गारी देंगे। काहे तुम्हारी पार्वती को लगाती है और तुम्हारी को लगाती है। और छोटे छोटे बच्चा चले भोले बाबा की बारात को देखने के लिए। अब बच्चे बहुत तेजी में जा रहे हैं, बहुत तेजी में बारात को देखने को। सो भोले बाबा ने कही जितने भी नाग हैं सब आगे हो जाओ। और जैसे ही नाग आगे बढ़े और इन बच्चन ने जो ही फनिया नाग देखे सो एकदम बैग गेट डालता, बच्चा भागते अंदर भागे। अब कच्छ बच्चा जो समझदार रहते बे तो भाग दे, और कच्छ छोटे छोटे रहते सो गिर गए। अब नाश्ता वालों ने देखा कि भाई बात क्या है, बारात की तरफ से छोटे छोटे बच्चे क्यों भाग रहे हैं?
तो बच्चों को पूछा तो बच्चों ने कुछ नहीं बताया, केवल इशारा किया कि सर्प आए, सर्प आए हैं। और जैसे इशारों करो सो कछ लोग कहने लगे का भैया जी बच्चा पागल हो गए। एक बात बता, बारात में सरपन को काम कर, आगे बढ़ो, लस्सी वाले आगे बढ़ो। तो सब लोग भैया अपने अपने थार लेके आगे बढ़े और इनने जोई करिया करिया नाग देखे, इनके हाथ कपने लगे और इनने थार तो भींदरे और भांते धर भागे और दूर से चिल्ला के बोले, बोले बाबा राम राम, हम तो जाते हैं, तुम अपने हाथी नाश्ता कर लिया। और जाके अपनी अपनी पत्नियों से बोले, भले मां जल्दी के बार बंद कर ले और नाली बंद कर लिए तो सांप को बच्चा नाली में निकले। हाँ, सो भक्तों सबने अपने अपने किबार बंद किए और भोले बाबा गलियन से गुजर रहे हैं और नादिया पे बैठे हैं, भूत प्रेत नाच रहे हैं। मेरी माता बहनों भाइयों, स्त्रियन ने जो ही दूल्हा को देखो सो कान लगी, बहनों दूल्हा ना जी पूरा मौत को चूल्हा है।